नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ के 9th वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने क्या डिस्कस किया, एक की पॉइंट उसको रिवाइज कर लेते हैं। डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन की क्या ज़रूरत थी और कैसे ऑप्शन जो है उनके नाम रखे जाते हैं, टाइप क्या है, एक्सरसाइज और ट्रेडिंग और सेटलमेंट कैसे होती है, और जो है लास्ट में मैंने पढ़ा था कि ऑप्शन चेन की स्ट्राइक क्या होती है और ऑप्शन चेन क्या होती है और उसमें लिक्विड स्ट्राइक क्या होती है। आज का जो वीडियो है वो हम सीखेंगे कि जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं लोग, उनके प्रोस्पेक्ट क्या है, यानी कि जो बायर है उसके क्या प्रोस्पेक्ट हैं, जो सेलर है उसके क्या प्रोस्पेक्ट है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि बायर कौन है, सेलर कौन है, वो कौन लोग हैं जो ऑप्शन बाय करते हैं, वो कौन लोग हैं जो ऑप्शन सेल करते हैं, उनको हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट पे डिस्कस करते हैं कि प्रोस्पेक्ट क्या है। ऑप्शन बायर, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन बायर क्या है, वहाँ पे एक प्रीमियम पे करता है। प्रीमियम क्या है, जो ऑप्शन का प्राइस है उसी को प्रीमियम बोलते हैं। जहाँ पे सेलर जिस रेट पे उसको बेचता है, ऑप्शन जो बायर है उतने रुपए उसको सेलर को देता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, ये प्रीमियम रिसीव करता है। जैसे कि कोई एग्जांपल हम जैसे कि लेते हैं SBI का, 3 रुपये पे ऑप्शन चल रहा है, 3 रुपये पे ऑप्शन चल रहा है। कोई भी एग्जांपल के तौर पे 220 का कॉल चल रहा है 3 रुपये पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉल ये बाय कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि 3 इंटू में 3000 जो लोड साइज है, यानी कि 9000 रुपीज़ जो है इसको पे करना पड़ेगा। ये जो प्रीमियम पे करेगा, ये प्रीमियम किसको जाएगा, ये प्रीमियम रिसीव होगा ऑप्शन सेलर को। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्ट है कि इसको जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा, इसको प्रीमियम रिसीव लगेगा। लेकिन जो ट्रेडिंग की कॉस्ट है, यानी कि ये ट्रेड करने के लिए इसको कितना कैपिटल चाहिए, वो है यहाँ पे कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो प्रीमियम है वही लगने वाला है। जो ये प्रीमियम है सिर्फ इतना ही कॉस्ट लगने वाला है ट्रेड का ऑप्शन बायर को, लेकिन सेलर को ज़्यादा लगने वाला है। वो कितना ज़्यादा लगने वाला है, वो है इक्विवेलेंट टू फ्यूचर। जो फ्यूचर के मार्जिन है जो एक्सचेंज डिसाइड करता है, उतना जो है अप फ्रंट मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा सेलर को। यानी कि अगर आपको ये ऑप्शन जो 3 रुपये में ट्रेड हो रहा है, ये अगर आपको बाय करना है तो आपको सिर्फ 9000 रुपये चाहिए। अगर आपको ये सेल करना है तो आपको जो है कम से कम 2 लाख रुपये लगेंगे। अब 2 लाख रुपये लगा करके आपको मिलेगा क्या, ये 9000 प्रीमियम मिलेगा, और यहाँ पे 9000 दे करके ऑप्शन बायर को क्या मिलेगा, राइट्स मिलेंगे। जैसे कि मैं पहले डिस्कस किया था, वहाँ पे वो या तो अंडरलाइंग प्राइस पे स्पेकुलेशन कर सकता है, या फिर वो उसको ट्रेड कर सकता है, या एक्सरसाइज कर सकता है। जो ऑप्शन बायर है वो सब राइट्स रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ आया कि ऑप्शन बायर सिर्फ प्रीमियम देता है, ऑप्शन सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ऑप्शन बाइंग के लिए काफ़ी कम पैसा चाहिए। और फिर क्या, यहाँ पे लॉस लिमिटेड है। लॉस लिमिटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। समझ रहे हैं आप कि वहाँ पे राइट तो है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। तो वहाँ पे जितना प्रीमियम है सिर्फ उतना ही मैक्सिमम लॉस है, यानी कि यहाँ पे जितना प्रीमियम है उतना ही मैक्सिमम लॉस है। और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। प्रॉफिट अनलिमिटेड क्यों है, अगर अंडरलाइंग एसेट जो है आपकी ऑप्शन के डायरेक्शन में मूव करता है तो कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। कैसे हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने जो है 220 की कॉल का एग्जांपल लिया SBI के। ठीक है, SBI के जो 220 के कॉल हैं वो मान लो कि 3 रुपये में ट्रेड हो रहा है अभी। ठीक है, आपने वो कॉल जो है 3 रुपये में बाय कर ली, आपका जो है कैपिटल लगा 9000 ही लगेगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे तो लोड जो है 3000 का है, तो आपको जो है पूरा 9000 कैपिटल लगा। अब मान लो कि ये SBI जो है 220 से उठ के चला जाता है 250 तक, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट जो है यहाँ पे मूव कर चुका है। आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, उस टाइम पे 30 रुपये हो जाएगी। तो 30 रुपये का मतलब क्या है कि वहाँ पे 90,000 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। तो 3 रुपये वाला ऑप्शन आपका 30 रुपये में हो जाएगा। 10 गुना आपको जो है कैपिटल पे रिटर्न मिला है। अगर ये 250 की जगह अगर 500 पे चला जाए तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। अगर ये 1000 पे चला जाए तो SBI अगर 1000 पे जा सकता है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। मान लो कि ये जो है यहाँ पे स्टॉक जो है 2200 रुपये पे चला जाता है। ठीक है, तो आपके अंडरलाइंग एसेट की मूवमेंट की वजह से प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट मूव करेगा वैसे वैसे प्रॉफिट जाएगा, लेकिन ऐसा जाता नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि SBI यहाँ से 250, 300 या 2000 चला जाएगा। वो एक समझाने का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे लॉस जो है वो बहुत कम है, लिमिटेड है, और जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। वहाँ पे कोई स्कोप जो है नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अंडरलाइंग एसेट कितना भी मूव करे उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल
उल्टा है, अपोजिट है ऑप्शन सेलर में। यहाँ पे प्रॉफिट लिमिटेड है। क्यों प्रॉफिट लिमिटेड है? क्योंकि यहाँ पे जो जितना प्रीमियम मिला है यही इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। जितना प्रीमियम मिला है उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे SBI का वही एग्जाम्पल 220 की कॉल जो है सेल की है किसी ऑप्शन सेलर ने, उसको क्या मिलेगा? 9,000 रुपीज़। ठीक है, 3,000 का लोट है, 3 रुपये पे ट्रेड किया, 9,000 रुपये उसको प्रीमियम मिला। अब जो है स्टॉक क्या करता है, 220 से वो आ जाता है नीचे 200 पे। तो 200 पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 रुपये अगर कोई स्टॉक गिर गया तो वहाँ पे उसको 20 रुपये प्रॉफिट होगा। नहीं, वहाँ पे मैक्सिमम जो है प्रॉफिट क्या होगा, जितना प्रीमियम मिला है वही होगा। क्योंकि ऑप्शन के प्राइस जो है वहाँ पे 0 से नीचे नहीं जा सकते, 0 पे आके खत्म हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा। अगर वो 220 के नीचे रहेगा, कहीं पे भी रहे, चाहे वो 220 के नीचे 219.95 रहे या फिर वो 100 पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो स्टॉक 0 पे आ जाए। क्योंकि इसने कॉल सेल की है तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, जो प्रीमियम मिला है वही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे चांस ऑफ कैपिटल क्या है, अनलिमिटेड है। क्यों अनलिमिटेड है? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर स्टॉक जो है 220 से उठ करके 250 पे चला जाए या फिर 300 पे चला जाए, तो यानी कि जितना प्रॉफिट होगा बायर को उतना ही लॉस होगा। स्टॉक कहीं पे भी जा सकता है, ऊपर की तरफ कितना भी जा सकता है, तो इसके जो लॉस है वो बढ़ जाएंगे। तो अब यूँ बताओ कि यहाँ पे ऑप्शन बायर के पास प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस जो है लिमिटेड है, प्रीमियम काफ़ी कम चाहिए, कैपिटल काफ़ी कम चाहिए। यहाँ पे सेलर को क्या है, जो रिसीव हो रहा है प्रीमियम हो रहा है और मार्जिन ज़्यादा लग रहा है, यानी कि इसको जो है सिर्फ 9,000 रुपये ट्रेड करने के लिए लगा और इसको जो है लगभग 2 लाख लगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड है। यहाँ पे लॉस कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 9,000 है। तो ये कौन लोग हैं जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं? ठीक है, और क्या ऑप्शन सेल करना इतना फायदेमंद है कि आप रिस्क अनलिमिटेड लो और प्रॉफिट जो है लिमिटेड लो? तो क्या यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड बन सकती है? हाँ, बिल्कुल बन सकती है, और एक्चुअल में यही बढ़िया ट्रेड है। कैसे बढ़िया है? आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा, टर्म प्लान आप में से कुछ लोगों ने लिया भी होगा, लेते भी होंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ 10,000 रुपये में 1 करोड़ का कवर मिलता है टर्म प्लान में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा लॉस करती है कि 10,000 रुपये ले रही है, 10,000 रुपये के सामने जो है 1 करोड़ रुपये दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि मान लो कि कितने लोग हैं, 1,000 लोग हैं। ठीक है, 1,000 लोगों से वो हर किसी से 10,000 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, ये कितना रुपये हो गया, और ये 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक ले रहे हैं। तो वो गिनते हैं कि हर साल मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 0.01%, 0.5% कितनी है। उनको नेट मिला 100 करोड़ रुपये। 100 करोड़ में से अगर 10 लोग जो है, या फिर मान लो कि 50 भी लोग जो है एक्सपायर हो गए, तो वहाँ पे कितना देना पड़ेगा उनको? 50 करोड़ रुपये। 50 करोड़ रुपये तो उनके पास नेट प्रीमियम फिर भी बचा ना। तो जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम कलेक्ट करती है, ठीक वैसे ही ऑप्शन सेलर जो है आपसे प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है। जहाँ पे कोई क्लेम्स आएगा, जैसे कि यहाँ पे कभी राइट क्लेम करेगा ऑप्शन बायर, तो जैसे कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन सेलर को भी क्लेम देना पड़ता है। और जब ये क्लेम आता है तो नुकसान होता है किसका? इंश्योरेंस कंपनी का भी और ऑप्शन सेलर का भी। यानी कि जब तक वो स्ट्राइक जो ऑप्शन ट्रेड किया है वो आउट द मनी रहेगी एक्सपायरी के टाइम पे, ऑप्शन सेलर सेफ है। अगर बायर के पास राइट आ गया, अगर वो राइट एक्सरसाइज करेगा, क्लेम एक्सरसाइज करेगा, तो वहां पे चांस ऑफ लॉसेस है वो सेलर के स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब कौन लोग हैं जो इतना रिस्क ले करके यहाँ पे 1.5-2 लाख के सामने सिर्फ 9,000 रुपये ले रहे हैं? ठीक है, और वहाँ पे इतना रिस्क है, प्रॉफिट लिमिटेड है, रिस्क कितना भी है, तो वो कौन लोग हैं जो ट्रेड करते हैं? वो हम सीखते हैं अभी कि बायर कौन है, सेलर कौन है, उसमें क्या प्रोस्पेक्ट है। देखो, ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है कि बायर कौन है, सेलर कौन है पता करना, लेकिन जो मोस्टली जर्नल थ्योरी है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या है कि यहाँ पे रिटेलर काम करते हैं, एफआई काम करते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस काम करते हैं, इंस्टीट्यूट काम करते हैं, और जो बड़े एचएनआई हैं वो काम करते हैं। जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन सेल करते हैं। बड़े लोग मतलब जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, जिनके पास जो है पैसे की कमी नहीं है, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, वो ऑप्शन सेल करते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन सेल क्यों करते हैं? वो ऑप्शन सेल इसलिए करते हैं, 2 रीज़न है उनका। पहला रीज़न ये है कि उनको मालूम है कि वो जो स्ट्राइक है वो 95% ऑफ द टाइम जो है वहाँ पे एक्सपायरी नहीं होगी अंडरलाइंग एसेट की, वो भले ही इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो।
इंडेक्स में भी काम करते हैं, हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पैसा कमाने के लिए भी, ठीक है। तो अब उनको मालूम है कि उस पॉइंट तक जो है एक्सपायरी नहीं होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई अभी शायद 213 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पे उठा करके 250 रुपये का कॉल बेच दिया, तो आपको लग रहा है कि 213 से 250 स्टॉक हर मंथ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इतना हर मंथ इतनी मूवमेंट नहीं आती। अगर इतनी मूवमेंट हर मंथ आती तो डेफिनेटली स्टॉक अब जो है 4-5 हज़ार पे होना चाहिए था, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए था। तो वो क्या करेंगे, ऊपर की कॉल बेच देंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही वो क्या करेंगे, नीचे 180 के 160 के क्या करेंगे, पुट सेल कर देंगे। यहाँ पे पुट सेल करने पे क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। अब उनको मालूम है कि स्टॉक 180 160 नहीं जाने वाला, नहीं जाएगा तो क्या है, उनको प्रीमियम मिलेगा। अब मान लेते हैं कि चला गया, कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, 250 पे चला गया, तो वो लॉस बुक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो अपनी पोर्टफोलियो में से एसबीआई की डिलीवरी छोड़ देंगे। समझ रहे हो? अगर उन्होंने स्टॉक जो है नीचे 180 160 170 पे एक्यूमुलेट किया है, बाय किया है, वहाँ पे उनके पास होल्डिंग है, उनको लग रहा है कि अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अंडरलाइंग एसेट में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक ऐसे ही जब स्टॉक नीचे चला गया 160 150 180, उनको लग रहा है कि एक अच्छी डील है, अच्छी वैल्यूएशन है, यहाँ पर जो है स्टॉक अच्छे रेट पे मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अपने पुट में जो है लॉस बुक नहीं करेंगे और वहाँ पे डिलीवरी उठा लेंगे। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन में, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। हम ऑप्शन चेन में चलते हैं अभी। तो ये हमने जो है ऑप्शन चेन ओपन की है अपनी वेब पोर्टल पे, ठीक है, समझाने के लिए। ये एसबीआई की ऑप्शन चेन है, ठीक है। जैसा कि हम अभी एग्जांपल ले रहे थे कि आप ये देखिए कि यहाँ पे सिर्फ 0.95 में, 1 रुपये में, 1.5 रुपये में, 1.25 रुपये में, 2.25 रुपये में ये ऑप्शन कौन बेच रहा है? यहाँ पे जो 1 रुपये में बेच रहा है, यहाँ पे क्या मिलेगा, मतलब 1 रुपये से भी कम है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लगभग 2700 रुपये मिलेंगे। 27 रुपये कम मिलेंगे जब 2 लाख रुपये कैपिटल लग रहा है। अब 2 लाख रुपये कैपिटल के सामने 2700 रुपये मिलेंगे, और वहाँ पे भी रिस्क है, मैक्सिमम 2700 मिलेंगे, और अगर एसबीआई 260 क्रॉस करेगा तो लॉस कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। इन्होंने बेच के छोड़ दिया, अब महीने के एंड तक 260 तो एसबीआई हर बार नहीं जाएगा। यहाँ से अभी जो है लगभग स्टॉक को 260 जाने के लिए कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 25% स्टॉक को मूव करना जरूरी नहीं है हर बार। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है प्रीमियम पूरा का पूरा मंथ एंड तक जो है चला जाएगा, किसको, जिसने ऑप्शन सेल किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे चला गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी डिलीवरी छोड़ देंगे। डिलीवरी छोड़ देंगे मतलब अपने पोर्टफोलियो से वो एक्सरसाइज करेंगे और अपनी डिलीवरी छोड़ देंगे, और उनके जो डीमेट में से 3000 शेयर जो है कम हो जाएंगे। उनको पता है कि यहाँ कहीं पे हमने जब स्टॉक था यहाँ से बाय कर रहे हैं, अच्छे खासे क्वांटिटी उनके पास है, बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, तो ये जो है क्वांटिटी छोड़ देंगे। ठीक ऐसे ही क्या करेंगे, जो अभी आप ये देखिए कि 15 पैसे में, 20 पैसे में, 30 पैसे में, 50 पैसे में, 80 पैसे में, 1 रुपये में, इतनी सारी क्वांटिटी जो है बेची जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो 8 लोट, 2 लोट, 13 लोट, 211 लोट, 400 लोट, 900 लोट, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन है बेचने वाले, ये इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, कैपिटल पैसा है, और यहाँ पे एक इनको बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट बोलते हैं। अगर यहाँ पे चला गया, अगर मान लो कि किसी ने 150 पे बेचा है 30 पैसे में, अगर स्टॉक यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट जो है सितंबर 24 तक यहाँ पे चला गया, तो क्या करेंगे, डिलीवरी उठा लेंगे। तो उनको जो है पता है कि हमको लॉस बुक नहीं करना, अगर ऊपर आएगा तो हम सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट में स्टॉक हमेशा ऊपर नहीं रहने वाला, नीचे से उन्होंने बाय किया होगा। अगर नीचे चला गया तो उसको लगेगा कि अच्छी बाइंग है, अच्छी वैल्यू है, तो वो डिलीवरी को उठा लेंगे। तो ये तो ही इंस्टीट्यूट की बात। ठीक ऐसा ही करते हैं कौन, जिनके पास कैपिटल नहीं है लेकिन वो पैसा बनाते हैं, कैपिटल तो है लेकिन उनके पास पोर्टफोलियो में जो है इक्विटी शेयर नहीं है, पैसा बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, वो जो है दूर दूर की कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं। उनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, मान लो कि किसी के पास 20 लाख रुपए हैं, अब 20 लाख रुपए वो क्या करेंगे, 260 का, 255 का, 250 का कॉल शॉर्ट कर देंगे, सेम टाइम पे 120 से 150 तक के पुट शॉर्ट कर देंगे। क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑन एवरेज मान लो कि उनके 5 पैसा मिल रहा है। 5 पैसे का क्या मतलब है, 1500 रुपये। अगर 1500 में 10 लोट है तो 1500 क्या हुआ, 15,000 रुपये। और यहाँ पे अगर ऑन एवरेज यहाँ पे भी आप देखिए कि 1 रुपये से 1.5 रुपये लगभग मिल रहा है, तो 1.5 रुपये क्या मतलब है, 4,500 रुपये। अगर 10 लोट वहाँ पे बेचते हैं, 10 लोट यहाँ पे बेचते हैं, तो लगभग कितना हो गया पैसा जो है,
15,000 और 45,000 लगभग 60,000 रुपये हो गया। तो 20 लाख रुपए लगा करके 60,000 रुपये उनको लग रहा है कि वी कैन डू वेरी वेल, तो वो आराम से करते हैं। अब 20 लाख के सामने सेफ मिल रहा है 60,000 रुपये, तो वो ट्रेड लेंगे। 100% सेफ नहीं है, अगर मार्केट जो है स्टॉक वोलेटाइल हो जाता है और एक साइड चला जाता है तो लॉस होगा। लॉस होता है, HNI को भी होता है, बड़े प्लेयर को भी होता है, FI को होता है, सबको होता है लॉस। तो वहाँ पे उनके चांस जो है लॉस हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई सेलिंग की, जो रिस्क भी ले रहे हैं, कैपिटल भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो बायर है वो कौन है, जो बाय कर रहे हैं यहाँ पे, ये बाय करने वाले कौन है, यहाँ पे बाय करने वाले कौन है, उसमें दो लोग हो सकते हैं। दो कौन? पहला तो रिटेलर। कौन से रिटेलर? जो कि ऑप्शन को एज ए गैम्बलिंग खेलते हैं, एज ए ट्रेडिंग, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नए नए लोग आते हैं, उनको लगता है कि SBI जो है 210 पे चल रहा है, सिर्फ 1 रुपये में ऑप्शन मिल रहा है, सिर्फ 1 रुपये में, तो उनको लगता है कि 3,000 ही तो है, बाय कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बाय करते हैं सिर्फ सस्ता सोच करके, या फिर उनको लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 5 पैसे में मिल रहा है ऑप्शन, सिर्फ 1,500 रुपये ही तो लगेंगे, क्यों ना बाय कर ले, तो वो बाय कर लेते हैं। तो कुछ क्वांटिटी इनमें ऐसी होती हैं जो जिनको आप बोल सकते हो नादान है, वो रिटेलर नए आते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शन की लर्निंग नहीं है, वो दूर के ऑप्शन बाय कर लेते हैं और वहाँ पे वो पूरा प्रीमियम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर को चला जाता है। ठीक है, तो ये हुए ऑप्शन बायर, दूर के जो रिटेलर हैं। बड़े लोग भी ऑप्शन बाय करते हैं आउट द मनी, वो क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है? मान लो कि अभी स्टॉक जो है 210 के आसपास चल रहा है। अब किसी बड़े प्लेयर ने, जिसके पास पैसा ज्यादा है, उसको मालूम है कि इस महीने 200 नहीं टूटेगा, तो वो क्या करेगा, 4 रुपए में SBI की 200 की पुट बेच दी। अब 4 रुपए में 200 की पुट बेच दी, यहाँ पे लगभग 4 रुपए का मतलब क्या है, एक लॉट पे 12,000 रुपये, पैसा तो अच्छा खासा मिल रहा है, 6% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन उसको डर है कि अगर गिरा तो कुछ लिमिट तो होनी चाहिए ना। अगर ओवर द नाइट स्टॉक अगले दिन खुला ही 30 रुपये नीचे, यहाँ पे स्टॉक है, अगले दिन सीधा ही 180 पे खुल गया, तो क्या करेंगे, 180 के नीचे खुल गया तो क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने सेल किया है तो साथ में यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ताकि अगर ये लेवल टूटा, ओवर द नाइट कुछ हुआ, तो हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड रहे। ठीक ऐसे ही यहाँ पे कॉल में भी होता है, ये कॉल जो शॉर्ट करेंगे तो ये बाय कर लेंगे, ये शॉर्ट करेंगे तो ये बाय कर लेंगे, यानी कि उसको बोलते हैं स्प्रेड। वो हम आगे सीखेंगे स्प्रेड कैसे बनता है, वो करते हैं। ठीक है, फिर जो यहाँ पे आसपास काम करते हैं वो कौन है, ये है स्पेकुलेटर। कौन से स्पेकुलेटर? जिनको जो है बाइंग से या सेलिंग से पैसा बनाना है। इनको लग रहा है, जो कॉल बाय कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि 10 पॉइंट 15 पॉइंट जो है आने वाले दिन में SBI ऊपर जा सकता है। जो ये पुट बाय कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि यहाँ पे SBI 2, 4, 5 रुपये गिर सकता है। जैसे गिरेगा यहाँ पे 7 वाला ऑप्शन 8 रुपये हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा, उसका प्रॉफिट करेंगे। तो यानी कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब इन्वॉल्व है, हर किसी का रोल अलग अलग है। जो बड़े हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो दूर दूर के ऑप्शन सेल करते हैं, उनको कैश सिक्योर्ड बोल सकते हो आप या फिर कवर्ड कॉल बोल सकते हो, ताकि वो डिलीवरी जो है एक्सरसाइज कर सके, उनको जो है ज़्यादा पैसे के सामने कम रिटर्न मिले लेकिन सेफ मिले, वो वैसा काम करते हैं। जो बड़े कैपिटल वाले रिटेलर हैं, HNI जिनको बोलते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा आउट द मनी में या फिर ATM के स्ट्राइक के आसपास बेचते भी हैं और थोड़ा आउट द मनी में यहाँ पे बाय भी करते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। तो वो हो गए। और जो कॉमन रिटेलर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो सेल नहीं करते, जो सिर्फ बाय करते हैं, वो कहीं पे भी बाय कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, जो थोड़े स्मार्ट हैं, वो इन द मनी में बाय करते हैं। जो नॉर्मल कॉमन इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो आउट द मनी में या फिर ATM के आसपास करते हैं। जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नए लोग हैं, ऑप्शन कैसे ट्रेड करने हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो सिर्फ ऑप्शन का प्राइस सस्ता समझ करके, भाई ये प्राइस सस्ता है, ये प्राइस सस्ता है, ये समझ करके बाय करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऑप्शन सेलर जीतता है। क्यों जीतता है? वहाँ पे उसका रीज़न है कि यहाँ पे इस ऑप्शन के प्राइस में एक टाइम वैल्यू होती है, टाइम कभी रुकता नहीं है और वो वैल्यू हमेशा रिड्यूस होती रहती है। तो प्रीमियम धीरे धीरे कम होता रहता है और जीत आती है ऑप्शन सेलर की। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन के प्राइसिंग कैसे आते हैं, वहाँ पे हम सीखेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन बायर कौन है, सेलर कौन है, बायर के क्या प्रोस्पेक्ट हैं, सेलर के क्या प्रोस्पेक्ट हैं। कोई इसमें हेजर हो सकता है, इसमें कुछ पोजीशन ऐसी भी हो सकती है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है, कुछ ऑप्शन बायर ऐसे हो सकते हैं जिनका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऑप्शन में प्रॉफिट करने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके बड़े पोर्टफोलियो हैं किसमें, कैश में। तो कैश में लॉस ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं। जो नीचे के थोड़े नीचे के पुट हैं वो बाय कर लेते हैं, ताकि अगर उनके स्टॉक गिरते हैं तो उनको हेजिंग मिल जाए।
ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो तो ये तो बाय करते ही करते हैं, साथ में ये कॉल जरूर शॉर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? उनको पता है अगर मैंने 200 रुपये में SBI बाय किया है तो 260 में 250 में बेचने में कोई बुराई नहीं है। 25% ऊपर है, नहीं आएगा, 10 महीने में से बड़ी मुश्किल से एक बार आएगा। तब तक हम क्या करेंगे, हर महीने इसी पैसे के सामने इसको प्लेस करके और इसको बेचते रहेंगे और एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे 1.5-2% हर महीना कमाते रहेंगे। और जिस बार ये आया, जिस बार 25% की मूवमेंट जिस महीने में आई इनको, उस महीने वो अपनी डिलीवरी छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट उनको अंडरलाइंग एसेट पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे काम करने वाले काफ़ी हैं, ये हम सीखेंगे आगे सब। प्राइजिंग में, ट्रेडिंग में कैसे पोजीशन बनानी है, इन्वेस्टमेंट के सामने कैसे पोजीशन बनानी है, इन्वेस्टमेंट के सामने हेजिंग कैसे करनी है, और जो है अगर सिर्फ स्पेकुलेशन करनी है तो कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, प्राइस में किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। तो ये आज का कंसेप्ट आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि प्रोस्पेक्ट क्या है बायर का और सेलर का। सेलर को अनलिमिटेड लॉस के चांस है, लिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन ज़्यादातर उसको प्रॉफिट होता है। बायर जो है उसको प्रॉफिट मोस्टली नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट के चांस है वो अनलिमिटेड है। तो आने वाले वीडियो में हम आगे सीखेंगे प्राइसिंग क्या होता है और ट्रेडिंग कैसे करनी है ऑप्शन की। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।